Good morning, students. How are you? Today I am going to start chapter 2 operating system and introduction of next videos. Sorting icons. Follow these steps to sort the icons. Icons को sort करने के लिए steps को follow करेंगे. Step 1, right click anywhere on blank area of the desktop. डेस्कटॉप पे हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे. ब्लैंक एरिया, किसी भी ब्लैंक एरिया पे जगह पे हम क्या करेंगे, माउस को राइट क्लिक करेंगे. ए पॉपअप मेनू अपीयर्स, तो एक ऐसा पॉपअप मेनू अपीयर्स हो जाएगा. सेलेक्ट द सॉर्ट बाय ऑप्शन, अनदर पॉपअप मेनू अपीयर्स. फिर हम क्या करेंगे, एक सॉर्ट बाय ऑप्शन लिखा हुआ होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो अदर पॉपअप मेनू ओपन हो जाएगा, अपीयर्स उपलब्ध हो जाएगा. स्टेप 2, क्लिक द चॉइस गिवन इन द मेनू टू अरेंज द आइकन्स इन द ऑर्डर. फिर अपने चॉइस के अनुसार मेनू को अरेंज करेंगे, एक ऑर्डर में आइकन्स के मेनू को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे. सॉर्टिंग आइकन्स मीन्स अरेंजिंग द आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप. सॉर्टिंग आइकन्स का मतलब होता है डेस्कटॉप पे आइकन्स को अरेंज करना. माउस पॉइंटर शेप्स. मूविंग द माउस चेंजेस द माउस पॉइंटर पोजीशन, ऑल्सो कॉल्ड कर्सर ऑन स्क्रीन. यानी मूविंग द माउस चेंजेस, जब हम माउस को मूविंग करते हैं, चेंजेस करते द माउस पॉइंटर पोजीशन ऑन द स्क्रीन, तो क्या होता है, माउस पॉइंटर जिसको कर्सर भी कहा जाता है वो चेंज हो जाता है. द पॉइंटर हैज़ ए वेराइटी ऑफ शेप्स विच इंडिकेट्स इनकरेक्ट बिहेवियर. पॉइंटर के बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के शेप्स, आकार होते हैं जो उनके बिहेवियर को, करेंट बिहेवियर को, मतलब वो क्या कर रहे हैं इस बिहेवियर को इंडिकेट्स करते हैं. गिवन बिलो द ग्राफिकल ऑफ सम ऑफ द पॉइंटर शेप्स एलोंग विथ दियर मीनिंग. मतलब नीचे दिया गया है पॉइंटर्स के शेप के बारे में और उस शेप्स का क्या मतलब होता है, इनकी मीनिंग को भी समझाया गया है. जैसे ये जो आपका इंडिकेट कर रहा है इसको बिजी कहते हैं. ये माउस पॉइंटर जो है हमारा, इसको ऐसे इंडिकेट करता है, ये हमारा बिजी है. तो ये क्या, इसका मतलब मीनिंग क्या हुआ, अपीयर्स व्हेन द कंप्यूटर इज़ बिजी एंड योर इंस्ट्रक्शंस आर इन वेटिंग. जब कंप्यूटर पे बिजी होते हैं, बिजी होता है एंड योर इंस्ट्रक्शन आर इन वेटिंग, और आपका इंस्ट्रक्शन वेटिंग में होता है, तो इस टाइप का माउस पॉइंटर शो करता है. नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल माउस पॉइंटर है जिसको हम यूज़ करते हैं. हेल्प्स इन पॉइंटिंग, सेलेक्टिंग एंड ड्रैगिंग आइकन्स एंड अदर आइटम्स ऑन द स्क्रीन. ये हमें पॉइंटिंग, सेलेक्ट और ड्रैगिंग आइकन्स को ड्रैग करने के लिए इसका उपयोग, स्क्रीन पे इसका उपयोग किया जाता है, जिसका हम यूज़ करते रहते हैं डेस्कटॉप पे, करते रेगुलर, मतलब नॉर्मली हम इसका यूज़ करते रहते हैं. डबल हेडेड एरो, ये हमारा डबल हेड एरो है. हेल्प्स इन रिसाइजिंग द विंडोज़ और पिक्चर. ये हमें विंडोज़ पे क्या करता है, जब हम विंडोज़ पे काम कर रहे हो तो कोई पिक्चर हो तो उसको रिसाइज यानी बड़ा छोटा करने के लिए किया जाता है. आई बीम, ये हमारा आई बीम माउस पॉइंटर है. इंडिकेट्स दैट यू कैन ऐड टेक्स्ट इन दिस एरिया. अगर हम कुछ जैसे टाइप किए, जैसे ये हम सेंटेंस डेस्कटॉप पे टाइप किए हैं और उसको, उसमें कोई टेक्स्ट हमको ऐड करना है, कोई लेटर जैसे ई एस कुछ भी ऐड करना है, तो इस टाइप का माउस पॉइंटर इंडिकेट करेगा. फिर 4 हेडेड एरो, ये हमारा 4 हेडेड एरो है. हेल्प्स टू मूव पिक्चर ऑन एंड टूल बार्स. ये हमें डेस्कटॉप पे पिक्चर को मूव्स करने के लिए, जैसे एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए करते हैं इसका यूज़, इस पॉइंटर का यूज़. वर्किंग इन बैकग्राउंड, ये हमारा वर्किंग इन बैकग्राउंड पॉइंटर है, माउस पॉइंटर है. ये शोज करता है, शोज द कंप्यूटर इज प्रोसेसिंग समथिंग वाइल यू
एट वर्क, जब आप कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं तो कंप्यूटर प्रोसेसिंग में है, इस टाइप का ये शो करता है। नेक्स्ट पेज, चेंजिंग डेस्कटॉप बैकग्राउंड, यानी डेस्कटॉप जो होता है हमारा कंप्यूटर का जो स्क्रीन होता है उसके बैकग्राउंड को चेंज करने के बारे में पढ़ना है। द बैकग्राउंड इमेज ऑन योर डेस्कटॉप स्क्रीन इज कॉल्ड द डेस्कटॉप बैकग्राउंड। जो हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन पे जो बैकग्राउंड इमेज होता है, पिक्चर होता है, उसी को डेस्कटॉप बैकग्राउंड कहा जाता है। यू कैन चेंज दिस इमेज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, और इस इमेज को आप अपने चॉइस के अनुसार, अपने पसंद के अनुसार चेंज कर सकते हैं। विंडोज़ 10 प्रोवाइड्स ए वाइड वैरायटी ऑफ इमेज टू चूज़ फ्रॉम। विंडोज़ 10 होता है जो हमें विभिन्न प्रकार के इमेज को प्रोवाइड करता है। मतलब विंडोज़ 10 में विभिन्न प्रकार के वैरायटी डेस्कटॉप बैकग्राउंड इमेज होते हैं जिसको हम अपने चॉइस के अनुसार चूज़ करते हैं और उसको सेलेक्ट करके अपने डेस्कटॉप पे लगा सकते हैं इमेज को। टू चेंज द बैकग्राउंड इमेज फॉलो दिस स्टेप, और बैकग्राउंड इमेज को कैसे चेंज किया जाता है इसके बारे में इस स्टेप को पढ़कर जानेंगे। तो टू चेंज द बैकग्राउंड इमेज फॉलो दिस स्टेप्स। स्टेप 1, राइट क्लिक एनीवेयर ऑन द डेस्कटॉप। मतलब राइट क्लिक करेंगे डेस्कटॉप पे, किसी भी जगह पे हम एक राइट क्लिक करेंगे, ए ड्रॉप डाउन मेनू विल अपीयर। तो क्या होगा, एक ड्रॉप डाउन मेनू अपीयर हो जाएगा। स्टेप 2, नाउ क्लिक ऑन पर्सनलाइज बटन। फिर हम उस पर पर्सनलाइज, जैसे कि हम अगर राइट क्लिक करते हैं डेस्कटॉप पे एनीवेयर तो ऐसा हमारा एक मेनू अपीयर हो जाएगा, और इसमें हमें पर्सनलाइज उस पर क्लिक करेंगे अगर हमें बैकग्राउंड चेंज करना है तो सेकेंड में पर्सनलाइज बटन पे क्लिक करेंगे। स्टेप 3, इन द न्यू विंडो क्लिक ऑन डेस्कटॉप बैकग्राउंड। फिर एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगा जिस पे हमको डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। स्टेप 4, चूज़ ए बैकग्राउंड पिक्चर ऑफ योर चॉइस एंड सेलेक्ट द टाइप ऑफ फिट। मतलब फिर उसमें से हम अपने चॉइस के अनुसार एक पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे और उसको इसके टाइप को, आकार को फिट करेंगे। स्टेप 5, व्हेन यू आर डन क्लिक ऑन सेव चेंजेस। जब हम इमेज को चॉइस कर लेते हैं तो फिर क्लिक सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं, तो इससे हमारा क्या होता है, डेस्कटॉप पे बैकग्राउंड चेंज हो जाता है अपने पसंद के चॉइस के अनुसार और सेव हो जाता है। पर्सनलाइज द प्रोसेसर बाय विच ए यूज़र कस्टमाइज ए डेस्कटॉप और वेब बेस्ड इंटरफेस टू सूट पर्सनल प्रेफरेंस। चेंजिंग स्क्रीन सेवर। स्टूडेंट्स, चेंजिंग स्क्रीन सेवर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। आपको यहाँ तक रीड करके आना है, चेंजिंग बैकग्राउंड डेस्कटॉप बैकग्राउंड तक रीड करके आना है। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।